वालेकुम स्टूडेंट। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 9 प्लांट फिजियोलॉजी और हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोर्ट मींस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस सच एज वाटर, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स और वेस्ट प्रोडक्ट। इन सब की मूवमेंट विद इन ऑर्गेनिज्म के अंदर कहलाता है जी हमारे पास ट्रांसपोर्ट। कैसे होता है ट्रांसपोर्ट? हमारे पास जो है वो पौधों को रिक्वायर होती है वाटर और मिनरल की ज़रूरत होती है पौधों को, जो कि मौजूद होता है सॉइल के अंदर। और यहाँ सॉइल से ये वाटर और मिनरल जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है एरियल पार्ट्स में। और इसके अलावा जो है वो लीव्स के अंदर हो रही होती है फोटोसिंथेसिस, क्योंकि ये पत्ते जो हैं वो सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं और इस काबिल होते हैं कि उस सनलाइट को यूज़ करके फोटोसिंथेसिस कर सकें और फूड तैयार कर सकें। इस फूड की ट्रांसपोर्ट होनी है पूरे ऑर्गेनिज्म में, और नीचे से वाटर और मिनरल की ट्रांसपोर्ट होनी है। इस फूड को यहाँ से नीचे भी लेके जाया जाना है और बाकी स्टेम में और बाकी पार्ट्स से भी लेके जाया जाना है। और जो वाटर और मिनरल है उसको यहाँ से ऊपर भी लेके आना है, पत्तों तक भी लाना है और बाकी सारे पार्ट्स में भी लेकर जाना है। तो ये जो फूड की ट्रांसपोर्ट है और वाटर और मिनरल की जो ट्रांसपोर्ट है, वाटर और मिनरल की ट्रांसपोर्ट के लिए पौधों में जो पानी ऊपर ले जाने वाला टिश्यू होता है वो होता है जाइलम, और फूड को बाकी पूरे प्लांट बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने वाला जो टिश्यू होता है वो होता है फ्लोएम। ट्रांसपोर्ट की टाइप्स होती हैं हमारे पास। एक है पैसिव ट्रांसपोर्ट, ऐसी ट्रांसपोर्ट जिसमें मिनरल्स मॉलिक्यूल्स या आयंस की मूवमेंट होती है हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन। जब भी आयंस की मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होती है, ऐसी मूवमेंट के अंदर एनर्जी रिक्वायर नहीं होती या एनर्जी का यूज़ नहीं होता। ऐसी जो हमारे पास मूवमेंट होती है, जैसे ये नेचर के अकॉर्डिंग होती है। जैसे आप जो है एक पत्थर को पहाड़ के ऊपर छोड़ देते हैं, तो इसने ऊपर से नीचे खुद ब खुद जाना है। इसको नीचे ले जाने के लिए आपको एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह हाई से लो कंसंट्रेशन में किसी भी चीज़ को जाने के लिए एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं है। ये वाली मूवमेंट, ये वाली ट्रांसपोर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। इस तरह के ट्रांसपोर्ट को पैसिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है और इसकी एग्जांपल हमारे पास है डिफ्यूजन और ओस्मोसिस। डिफ्यूजन और ओस्मोसिस। इसके अलावा एक ट्रांसपोर्ट होती है हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ऐसी ट्रांसपोर्ट जो नेचर के कानून के अगेंस्ट है, यानी कि लो टू हाई कंसंट्रेशन। जैसे अगर कोई चीज़ जो है, कोई रॉक जो है वो पहाड़ से नीचे है और इसको उठा के आपने ऊपर लेके जाना है, तो मुसलसल आपको एनर्जी जो है वो देनी पड़ेगी। इस तरह की जो हमारे पास ट्रांसपोर्ट होती है उसको एनर्जी की ज़रूरत होती है, उसे एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। आगे एक और हमारे पास है डेफिनेशन ओस्मोसिस। ओस्मोसिस हमारे पास मूवमेंट होती है वाटर मॉलिक्यूल की अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन हमारे पास है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्योंकि हमारे पास ओस्मोसिस जो है वो एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है। पैसिव ट्रांसपोर्ट हमेशा हमारे पास हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होगी। तो यहाँ पर हमारे पास वाटर की कंसंट्रेशन यहाँ पर लो होती है। वाटर अपनी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जो है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। असल में यहाँ पर जो हमारे पास वाटर है ये प्योर वाटर नहीं है, वाटर के अंदर सोल्यूट ऐड है और यहाँ पर सोल्यूट जो है वो कम है और यहाँ पर सोल्यूट जो है वो ज़्यादा है। यहाँ पे सोल्यूट जो है वो लो सोल्यूट कंसंट्रेशन है और यहाँ पर जो है वो हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन है। तो वाटर की जो मूवमेंट हो रही है वो लो सोल्यूट कंसंट्रेशन से हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ हो रही है, यानी उस तरफ हो रही है जहाँ पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन हाई है। वाटर ज़्यादातर वहीं मूव करता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरे चैप्टर में आगे डिस्कस होनी है। वाटर हमेशा लो सोल्यूट कंसंट्रेशन से हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, जिसको हम ओस्मोसिस कहते हैं। और ये एक तरह का पैसिव ट्रांसपोर्ट है, ये एनर्जी यूज़ नहीं करता। That's all about this topic. Allah Hafiz.